फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल और अवधि चौका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक कॉम्बो रेसिपी। इसमें हम बनाएंगे पालक पनीर और बटर नान। तो पालक पनीर बहुत स्वादिष्ट होती है और बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है, क्योंकि इसमें भरपूर आयरन होता है और इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। और बटर नान तो बस इसका टेस्ट चेंज करने के लिए साथ में हमने रखा हुआ है, क्योंकि मुँह में मेरे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। चलिए फिर शुरू। से पहले आपको आधा किलो पालक धोकर रेडी रखना है। अब ब्लांचिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक बड़े बर्तन में हमने बर्फ़ डाल के रख दी है, जिससे बाद में हमें काम आएगा। तो एक बड़े भगोने में या आप कढ़ाई में पानी डाल के उबाल लीजिए। जब पानी अच्छे से उबल जाएगा तो हमें यही पालक इसमें डाल देनी है। तो कम से कम 2 मिनट पालक हमें बॉईल करनी है। उसके बाद ये हमारी मतलब भर की पक जाएगी। 2 मिनट होते ही इसको हमें हटा लेना है और ठंडे पानी में डाल देना है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो पालक का ग्रीन कलर है ना, वो बचा रहता है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रीन कलर नहीं पसंद करते तो आप नहीं करें इसको, लेकिन इससे क्या होता है, पालक पनीर में एकदम बढ़िया कलर आ जाता है। और तो आप देखिए, मैंने इसको छान लिया है और यहाँ से मैं सीधे इसको ठंडे पानी में डाल दूँगी। तो ठंडे पानी में भी आपको 2 मिनट कम से कम छोड़ के रख देना है। तो ये गर्म पानी आप बिल्कुल मत फेंकिएगा, ये हमें अभी काम आने वाला है। अब 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी पालक अच्छे से बढ़िया ग्रीन कलर इसमें रह गया है, आप भी देख लीजिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पानी छान के हम इसको मिक्सर जार में डाल देंगे। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल मत डालिएगा। इसमें हम 1 चम्मच शक्कर डालेंगे। शक्कर से क्या होता है कि ग्रीन कलर बढ़िया मेंटेन रहता है। और 1 हरी मिर्च डाल देंगे। तो आप चाहें तो 2 हरी मिर्च डाल दीजिए, मैं बाद में भी डालूँगी 1 हरी मिर्च। तो अब इसको हम पीस लेंगे। देखिए इसका ग्रीन कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम बढ़िया रिटेन रहेगा। अब हम पनीर काट लेंगे। पनीर आप बड़े बड़े क्यूब्स में ही काटिएगा, छोटा मत काटिएगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर ये पालक में दिखता नहीं है। तो ऐसे बड़ा सुंदर सुंदर दिखता है। तो इसको बड़े बड़े आप पीसेस काट लीजिए। पनीर मैं यहाँ पे हल्का सा सौटे करूँगी, आप चाहें तो इस स्टेप को छोड़ दीजिए। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और इसी में हम पनीर डाल देंगे। तो पनीर को कम से कम हमें 2 मिनट ऐसे ही सौटे कर लेना है, बहुत जलाना नहीं है। एकदम हल्का सा येलोइश कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल के यही जो बगल में गर्म पानी आप देख रहे हैं उसी में हम डाल देंगे। तो आप देख लीजिए हमारा पनीर हो गया है मतलब भर का। तो अब इससे हम निकाल के इस गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक से क्या होता है कि पनीर के अंदर गर्म वो नमक घुस जाता है और पनीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो आप पनीर इसमें डाल दीजिए और इसको इसी में पड़ा रहने देंगे। पनीर आपका बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको इसमें अच्छे से आप डिप कर दीजिए। तो अब सारी प्रिपरेशन हमारी रेडी हो गई है। अब चलते हैं सब्जी छौंकने की ओर। तो ये नॉनस्टिक कढ़ाई है। इसमें मैंने थोड़ा ही तेल डाला है, करीब 1-1.5 चम्मच तेल डाला है। और इसमें मैं अब जीरा डाल देती हूँ 1 चम्मच। इसको अच्छे से कड़कने देंगे। फिर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च ली है मैंने, उसका पेस्ट डाल दिया है। क्रश करके डाला है, पेस्ट नहीं डाला। और मैंने 1 प्याज डाला है, प्याज भी मैंने छोटा छोटा डाल दिया है। इसको अच्छे से भूनने देंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो टमाटर यहाँ मैंने कट करके डाला है, आप चाहें तो पीस के डालिए। लेकिन कट करने से क्या होता है ना, मुंह में बहुत ही अच्छा क्रंच आता है और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और शुरू में लहसुन बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि लहसुन से ही मेन पालक पनीर का मेन फ्लेवर उसी से आता है। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो हमारा टमाटर गलने के लिए रेडी है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। वही रोज़मर्रा के जो आपके घर के मसाले होते हैं वही डालने हैं। सबसे पहले धनिया पाउडर डाल दीजिए 2 चम्मच। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च। लाल मिर्च आपको ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारे पालक पनीर का कलर चेंज हो जाता है। और हल्दी भी थोड़ा सा ही डालेंगे। तो अब हम इसको चला लेंगे और इसको हम ढककर थोड़ी देर पकने देंगे। तो बस आप 2 मिनट कम से कम ढक दीजिए। ढकने के बाद क्या होगा कि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाएगा। अब देखिए 2 मिनट के बाद ये तेल इसने छोड़ दिया है। टमाटर को आप दबा लीजिए अच्छे से, ये हमारा गल चुका है। तो अब हम इसमें आगे का प्रोसेस करते हैं। तो बस अब आप इसमें हरी हरी वही अपनी पालक डाल देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, एकदम मज़ा आ गया इसको देख के। तो अब हम इसमें जो थोड़ा सा हमारा मिक्सर जार में लग गया था पालक, उसमें हमने पानी डाल के इसमें डाल दिया है। इतना ही पानी अगर आप डालेंगे तो इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। बहुत पानी डाल देंगे तो बहुत ही गीली गीली अजीब सा टेस्ट आता है। अब हम इसमें 2 मिनट के बाद हम पालक और पानी को पकने देंगे। उसके बाद हम ये पनीर डाल देंगे। देखिए पनीर कितना सॉफ्ट लग रहा है। तो अब हम इसमें पनीर डाल देते हैं।
पनीर डाल के आप इसको ध्यान रखेंगे कि खोल के ही पकाएंगे। पूरे जो ये पालक पनीर का बनाने का तरीका है, इसमें कभी भी आप बाद में जब आप पालक डाल देते हैं उसके बाद प्लीज़ ढक के मत पकाइएगा, नहीं तो इसका जो बढ़िया कलर आया ना वो कलर चला जाएगा। तो अब बढ़िया देखिए, हम इसको ऐसे ही कम से कम 4-5 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि हमारी पालक भी पहले की पकी हुई है, पनीर भी पका हुआ है। तो बस इसमें अब बढ़िया सौंधा फ्लेवर आ जाए, इसलिए हम इसको थोड़ी देर और पकने देंगे। अब मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इससे और बढ़िया टेक्सचर और फ्लेवर आ जाता है। टेक्सचर तो नहीं, फ्लेवर आ जाता है। और इसमें अब हमने गरम मसाला डाल दिया है। बस इसका हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अगर आप चाहें तो इस समय इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। क्रीम मैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए डालती हूँ। मैं यहाँ पे अब 2 चम्मच इसमें बटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। बस इसमें पालक पनीर में एकदम बढ़िया रिच फ्लेवर आ जाता है इसको डालने से। आप चाहें तो इस समय आप बाहर की क्रीम या घर की मलाई थोड़ी देर डाल के थोड़ी देर पकने दीजिए। तो हमारी पालक पनीर तो रेडी हो गई है। मैं इसको डेकोरेशन के लिए लगा देती हूँ। मैंने थोड़ा सा ऊपर से क्रीम डाल दिया है। अब चलते हैं नान बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया है और आधा कप मैंने मैदा लिया है। बाद आप आधा टीस्पून सोडा डाल दीजिए, बेकिंग सोडा। फिर हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा हमें शक्कर डालनी है। शक्कर भी आप 1 टीस्पून डाल दीजिए और इसको अब हम अच्छे से हाथ से पहले मिला लेंगे। फिर हम 1 कप दही ले लेंगे। दही से हम इसको मेन मारना है। तो आप अच्छे से धीरे धीरे मिला के इसको गूँथ लीजिए। जब ये आधे से ज़्यादा गूँथ जाएगा तब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम बटर या फिर थोड़ा सा तेल उससे हम मार लेंगे। तो देखिए, पहले मैंने ऐसे इसमें सारा जो दही लग गया था उससे मैं थोड़ा सा इसको मार रही हूँ। तो इसको जो है आधा ये हो गया है। अब इसमें और बढ़िया मुलायम बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें मक्खन लगा रही हूँ, क्योंकि ये बटर नान है तो मक्खन का फ्लेवर आना चाहिए। अब बस इसको लेके हम इसको अच्छे से सॉफ्ट वाला एकदम आटा प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसको अब ढक दीजिए और कम से कम 2 घंटे ढका रहने दीजिए। नहीं तो आप किसी गर्म प्लेस पे रख के आधे घंटे बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आधे घंटे बाद ही मैंने इसको गर्म प्लेस पे रख दिया था। आधे घंटे बाद मैंने खोला तो ये अपने डबल साइज़ का हो गया था। और अब देखिए ये हो गया। फिर से हम थोड़ा मसल लेंगे और बस अब इसकी लोई लेंगे और लोई को ऐसे थोड़ा सा पीछे पीछे करके आप थोड़ा सा गोल कर लीजिए। बस ये हमारी नान बनने के लिए रेडी है। तो इस तरह से आप सारी लोई बना लीजिए और इसको कोशिश करिएगा कि ढक के ही बाकी लोइयाँ ढक दीजिएगा, नहीं तो क्या होता है थोड़ा सा ये लोई सब टाइट होने लगती हैं। तो अब हम इसको बेलने का प्रोसेस शुरू करेंगे। इस तरह से आप सारी लोई बना लीजिए और फिर हम इसको ढक देंगे। तो एक एक लोई आप लेते जाइए और एक एक नान हम बनाते जाएंगे। अगर आप ना चाहें तो सिंपल जैसे आप गोल गोल बनाइए लोई, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। नहीं तो ऐसे पहले इसको फैला के पीछे ऐसे किया जाता है धीरे धीरे और फिर इसको गोल गोल बना लिया जाता है। अब जो है मैंने थोड़ी सी धनिया ली है, थोड़ी सी कलौंजी ली है। आपके पास कलौंजी नहीं है तो काले तिल ले लीजिए और थोड़ा सा पानी ले लीजिए। अब हम बनाना शुरू करते हैं नान को। तो नान की 1 आप लोई ले लीजिए और इसको मोस्टली हमने देखा है बाहर ओवल शेप में ही बनता है, तो अंडाकार शेप में इसको बनाएंगे। थोड़ा सा मैदा हमने छिड़क लिया और इसको हम अंडाकार शेप में बनाएंगे। आप चाहें तो गोल बनाइए, आपको जो शेप पसंद हो आप उसमें बनाइए। तो अब इसको मैं अभी तो अंडाकार ही बना रही हूँ और इसको ध्यान रखना है कि बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही बेला जाता है इसको। अब इसमें थोड़ा सा मैंने कलौंजी डाल दी है और थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे। इससे क्या होता है ये बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि टेस्ट तो हमारे आटे में है सारा। तो अब बस इसको अच्छे से ऊपर से एक बार हल्के से बेलन से हम दबा देंगे। तो ये हमारा एक साइड चिपक गया, दूसरे साइड हम पानी लगा देंगे। तो इसको आप लोहे के तवे में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे नॉन स्टिक में बना रही हूँ। तो ये पानी से क्या होता है कि तवे में चिपक जाता है। अब देखिए अच्छे से फूल गया है। अगर लोहे का तवा होता तो आप क्या करते कि एक साइड से चिपका रहता और दूसरे साइड जो ऊपर की साइड है उससे हम क्या करते, तवे में जो आँच होती है उसमें ऊपर से ही हम दिखा देते तो बढ़िया बन जाता। यहाँ पे नॉन स्टिक तवा में क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको जैसे पराठा बनाया जाता है ना, बस उसी तरह से बनाना है। दोनों साइड आप बटर लगा दीजिए और इसको हल्के हल्के दबा के बस बन गई हमारी नान।
तो मस्त हमारा पालक पनीर और बटर नान बिल्कुल रेडी है। तो आप खाइए, सबको खिलाइए और मुझे लिख के ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।